Hello everyone and Biochamps. Welcome to my YouTube channel. Today we are diving one of the most powerful idea of biology, cell the unit of life. It's not a chapter, it is a foundation of life form on earth. Let's decode it like never before. So NCERT की लाइन से स्टार्ट करते हैं. So if you can look around, you can see living and non-living things. So what it is that an organism make a living, or what is it that an inanimate thing was not have, like living thing has? The answer मतलब इसका मतलब ये है, ऐसी कौन सी चीज है जो लिविंग थिंग के पास है और नॉन लिविंग थिंग के पास नहीं है? तो द आंसर इज द सेल. सो व्हाट इज सेल? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. स्ट्रक्चरल कैसे? स्ट्रक्चरल में आता है कंप्लीट स्ट्रक्चर उसका. फंक्शनल कैसे? ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी हैपन इन द सेल, जैसे ग्लाइकोलिसिस हो गई, टीसी साइकिल हो गई और अनदर थिंग्स. मतलब बहुत सारी चीजें होती है. ठीक है. फिर अब इतना तो पढ़ना तो ठीक है नहीं, नीट लेवल यहाँ का यहाँ पहुंचा चुका है, तो हम लोग ने कुछ अपना कॉन्सेप्ट बनाया. सो लेट मी थिंक इन अवर पर्सपेक्टिव. सो आपको नहीं लगता कि सेल एक माइक्रो फैक्ट्री जैसे काम करते हैं? माइक्रो फैक्ट्री कैसे? माइक्रो फैक्ट्री कैसे? जैसे पावर स्टेशन उसका खुद का है, माइक्रोकॉन्ड्रिया. ऑल वी हैव नोन दैट माइक्रोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल. सबको पता होगा, हमको भी पता है, सबको पता है. और फैक्ट्री जैसे राइबोसोम, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो उसमें दो चीज आती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और अपना आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बनाता है. ये आगे बताऊंगा मैं, बहुत अच्छी नॉलेज है. फिर उसके बाद हाईवे लाइक माइक्रोट्यूब्यूल्स. अब हाईवे का कैसे काम करते हैं वो आगे बताऊंगा कैसे काम करते हैं. ये तो अभी सिक्योरिटी सिस्टम, लाइसोसोम. लाइसोसोम बहुत अच्छा काम करता है, फूट जाता है. ठीक है. सो आई एम अ पोएट्री. मैंने पोएट्री लिखी है सेल के ऊपर, सेल के ऊपर, सेल के ऊपर मैंने पोएट्री लिखी है. सो बता रहा हूं, सेल इज नॉट अ थिंग. सेल इज नॉट अ थिंग. इट इज अ प्रोसेस like dance of molecules, orchestra of signals, and the miracle of the life, fundamental miracle of the life. अब प्रोसेस में क्या है? कॉन्स्टेंटली क्या है? एक्टिव है हर चीज, मतलब प्रॉपर वर्क. ठीक है. डांस ऑफ मॉलिक्यूल्स, अभी आप वहां तो चैप्टर तो में डीएनए चैप्टर पढ़ेंगे कैसे डांस ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है. फिर ऑर्केस्ट्रा ऑफ सिग्नल्स कैसे कोऑर्डिनेशन में काम करता है, हार्मोन्स ये पढ़ेंगे आप. ठीक है. बहुत कुछ. फिर मिरेकल ऑफ, ये तो समझ लीजिएगा. देन यू नो ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ अ सेल. और सेल भी मतलब सम ऑफ सेल, एक यूनिसेलुलर होती है, एक मल्टीसेलुलर होती है. यूनिसेलुलर नाम से पता चल रहा है एक सेल से बना होगा, और मल्टीसेलुलर मोर देन वन सेल, मोर देन वन सेल. तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं. यूनिसेलुलर में देखिए, अगर आप अकेले हो गए, देखो यूएसए में एक मतलब वो चलता है कि 18 के बाद लोगों को इंडिपेंडेंट कर देता है, वो बहुत अच्छा रहता है. तो मतलब है ना, तो इंडिपेंडेंट कर देंगे. अगर आप अकेले इंडिपेंडेंट हो, किसी ना किसी से पूछने जाना, कहीं बाहर जाना, किसी से बोलने की जरूरत नहीं. लेकिन अगर आप ज्वाइंट फैमिली हो, लाइक ये इसको पैसे के लिए भी डिपेंडेंट है. जैसे मेरी स्कूल का, मैं ज्वाइंट फैमिली से हूँ, मेरे को पैसे लेना पड़ता है, लेकिन इसको एक जरूरत नहीं पड़ती है, ये खुद भी सर्वाइव करता है. लेकिन ये डिपेंडेंट है. जैसे माइक्रोकॉन्ड्रिया एनर्जी, क्लोरोप्लास्ट फूड, और बहुत सारी चीज. ठीक है. एग्जांपल अपना आ गया ईस्ट. फंगस भी इसके एग्जांपल है. फंगस वैसे मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन एक एग्जांपल है. एंड और मल्टी सेलुलर में एनिमल हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गया. ठीक है. आप पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ अ सेल. डिस्कवरी ऑफ अ सेल. अब डिस्कवरी ऑफ अ सेल में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में डेट और कॉक सेल का मतलब वो किया था. उन्होंने सेल वॉल ही केवल देख पाए थे, लेकिन एंटोन वॉन ल्यूकॉक ने लिविंग सेल देखा और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस देखा. हो गया, इससे ज्यादा जानने की नहीं है. आप सेल थ्योरी पढ़ते हैं. इन 1838 मैथ्यूज स्केलेटन क्या नाम, SHL है ना, ठीक है,
वो थे एक जर्मन बॉटनिस्ट, जैसे मैं एग्रीकल्चरिस्ट हूँ, बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा हूँ। अब मैं तो एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मुझे कोई प्लांट देखना पड़ेगा, बॉटनिस्ट है वो तो बॉटनिस्ट है। तो उन्होंने प्लांट की स्टडी की, उन्होंने प्लांट की स्टडी की। देखो, we observe a lot of a plant and said that all plants are composed of a cell, different kind of cell, and further they make different type of tissue, ठीक है। फिर अपने आए 1839 में स्वान साहब। स्वान साहब ने अभी जूलॉजी में बहुत उखाड़ा, जूलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने पहले एनिमल में देखा, एनिमल में उनको एक ऊपर वाले मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखी। फिर उनको यहाँ तक नहीं वो संतुष्टि मिली, तो उनको चिल्ड थी, तो उन्होंने देखा प्लांट सेल वॉल, प्लांट सेल को देखा तो उन्होंने देखा सेल वॉल, उसके ऊपर तीन सेल वॉल। लेकिन इन दोनों की जो थ्योरी थी, न्यू सेल प्रोड्यूस कैसे होती है वो नहीं बता पाए थे। न्यू सेल प्रोड्यूस कैसे होता है वही नहीं बता पाए थे, ये थोड़ी इनकी डीमेरिट्स थे इसमें। तो उसी पिक्चर में जब इनका ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था, तो वो कहीं से आए 1855 में रॉडोल्फ विर्चू, उन्होंने बताया कि न्यू सेल कैसे फॉर्म होता है। अब इन दोनों की थ्योरी तो फेल हो गई थी, अब आए ये वहां से, इन्होंने बताया omnicellular is ecellular। अब इसका मतलब all cell are produced by pre-existing cell, मतलब जो सेल है, नए सेल कैसे आते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं।